वेनस अल्सर्स क्या होते हैं? वेनस अल्सर्स मतलब खून नीचे जमा हो रहा है जिसके कारण से सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है और घाव हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स को या तो वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है या डीप वेन थ्रोम्बस की तकलीफ है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो महीनों सालों से ये अल्सर के कारण पीड़ित है। तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते? पहले हम एक कलर डॉपलर करते हैं जिसमें हम पता लगाते हैं कि उनको वेरिकोज वेन्स या डीवीटी है। सेकंड स्टेप में वेरिकोज वेन्स के लिए लेजर ट्रीटमेंट और डीवीटी के लिए वेनोप्लास्टी। और तीसरा हम उनको फिर ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं। अगर घाव छोटा है तो नॉर्मल ड्रेसिंग विद कंप्रेशन बैंडेज या स्टॉकिंग्स रेकमेंड करते हैं। बट अगर घाव बड़ा है तो उनको हम 4 लेयर बैंडेज रेकमेंड करते हैं। तो 4 लेयर बैंडेज होता क्या? आइडिया यह है कि पैर में इतना प्रेशर देना है ताकि जो खून स्किन में जमा है वो जमा ना हो और सर्कुलेशन बेटर हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 4 लेयर बैंडेज कैसे बांध सकते हैं ताकि अगर आप दूर रहते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं ताकि पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो आपके सामने जो 4 लेयर का बॉक्स दिख रहा है, पहला लेयर है प्लेन स्टॉकिनेट, सेकंड लेयर है उसका नाम है ऑर्थोपेडिक बैंडेज, थर्ड जो लेयर है वो है कॉटन कंप्रेशन बैंडेज, फोर्थ लेयर है उसका नाम है कंप्रेशन बैंडेज और फिफ्थ लेयर है उसे नॉन वोवेन कोहेसिव बैंडेज बोलते हैं। तो सबसे पहले जो जख्म है उसके ऊपर हम लोग NS सोल्यूशन लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, उससे हम लोग क्लीन करेंगे। दूसरा बेटाडीन सोल्यूशन से उसे क्लीन करेंगे। थर्ड जो प्रोसीजर रहेगी, ऑइंटमेंट क्रीम लगाएंगे हम लोग वाउंड के ऊपर। फोर्थ प्रोसीजर है बैक्टीग्रास, एक बैंडेज रहता है उसे लगाएंगे। पांचवा हम लोग उसे रोलर बैंडेज लगा देंगे जख्म के ऊपर। तो ये सब चीजें होने के बाद हम लोग अभी असली 4 लेयर ड्रेसिंग की शुरुआत करेंगे। पहला लेयर जो है उसे आप स्टेराइल फोर्सेप्स की मदद से पैक में से निकाले और घाव की ड्रेसिंग के ऊपर लगाइए। सेकेंड लेयर जो है ऑर्थोपेडिक बैंडेज का पैर की उंगलियों के आधार से घुटने तक स्पाइरल तरीके से ओवरलैप करके लगाइए। इसे हमेशा कंप्रेशन बैंडेज के नीचे आप उपयोग कीजिए। तीसरा जो लेयर है वो है कॉटन कंप्रेशन बैंडेज का। कॉटन कंप्रेशन बैंडेज को भी आप स्पाइरल तरीके से ओवरलैप के साथ ही लगाइए। चौथा जो लेयर है इसे सही टेक्निक और सही प्रेशर के साथ आपको लगाना है। इसे भी आपको सेम तरीके से लगाने का है, पैर की उंगलियों के आधार से घुटने तक लगाना है। इसे चिपकने के लिए एक एडेसिव टेप का उपयोग कीजिए जिससे आपकी ड्रेसिंग निकलेगी नहीं। और सबसे अंतिम जो लेयर है फिफ्थ लेयर उसे नॉन वोवेन कोहेसिव बैंडेज बोलते हैं। ये थोड़ा स्टिकी बैंडेज रहता है, इससे आपकी जो ड्रेसिंग है निकलेगी नहीं।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा 4 लेयर बैंडेज बहुत डिफिकल्ट ड्रेसिंग नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात, ये रेगुलरली ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आपका घाव बड़ा है तो हम 4 से 5 दिन में रेकमेंड करते हैं, और अगर थोड़ा मीडियम साइज है तो 6 से 7 दिन में रेकमेंड करते हैं। तीसरा, ये ड्रेसिंग को गीला नहीं करना है। खा रहे हैं तो पैर को थोड़ा साइड में रखें और एक प्लास्टिक बांध के रखें, या फिर एक स्पंज बांध लें, क्योंकि अगर ये ड्रेसिंग गीली हो गई तो पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। चौथा, इस दौरान जब 4 लेयर बैंडेज कर रहे हैं, अगर पेशेंट रेस्ट करे, पैर को ऊपर रखें, मतलब लेग एलिवेशन रखें, और अपना रूटीन रोजमर्रा का काम थोड़ा कम करें तो घाव जल्दी भरेगा। पांचवा, आपको बैंडेज बांधने के बाद बहुत सीवियर पेन हो रहा है या दुख रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर हमको कॉल करें, क्योंकि कई बार अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो पेशेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमको फिर प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ता है। अंत में यही बोलूंगा कि वेनस अल्सर्स की ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली ली जाए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मिलता है। टाइम लगता है बट पेशेंट्स अच्छे ठीक होते हैं और वैसे ही मेंटेन फिर उनको रखना पड़ता है। धन्यवाद।